आज फिर से आपका मनोज सर यानी एमएस टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि दोस्तों बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता। इसलिए मेहनत आपको बहुत ज़रूरी है करना। आप मेहनत करिए और साथ में जो है आप कहीं ना कहीं से जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है और रेगुलरिटी रहेगी तो ही कुछ संभव है। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम हमारा कभी भी हो सकता है और इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हमें हमें ये मान के चलना है कि कल एग्ज़ाम है और हमें उसको फाइट करना है। जुनून होना चाहिए, दिमाग में ये बातें आना चाहिए कि हमें ये करके दिखाना है। कोई भी चीज़ कहीं से भी मिले, कहीं से भी, किसी अखबार से मिलती तो अखबार से, या कोई पन्ना पड़ा मिल जाता है उससे, या कहीं से भी आपको वो कुछ ना कुछ मिलेगा जिसे आपको कलेक्ट करना है। जितना ज़्यादा आपके पास कलेक्शन रहेगा आप उतना ही अधिक ज्ञान रखेंगे और उस ज्ञान के आधार पे आप, मेन चीज़ कॉन्सेप्चुअल स्टडी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के आधार पे ही हम कुछ और कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। कोई नया सवाल आ जाए तो उसको उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम कर सकते हैं। जैसे आज हम जो है, जैसे पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि जो है कार्बन प्रतिरोधकों का जो मान कलर कोडिंग था, मान अंकन था कलर कोडिंग के हिसाब से। मतलब वो क्योंकि छोटे प्रतिरोध रहते थे और उनकी बॉडी बहुत छोटी रहती थी, तो उनको हम कलर कोडिंग के आधार पे जो है मान अंकन करते थे और उस कलर कोडिंग से कैसे पहचानना है वो चीज़ पिछले टॉपिक पे चर्चा हुआ था। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा, मतलब वो कलर कोडिंग आपकी अप्रत्यक्ष विधि है। अब ये प्रत्यक्ष अंकों या अक्षरों में आपका ये मान लिखा होगा। तो जो आपकी जो प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोधक हैं, 1/2 वाट से लेकर 2 वाट तक के प्रतिरोध जो हैं, उन पर डायरेक्ट अंकों या अक्षरों द्वारा का प्रतिरोध का मान लिख दिया जाता है। तो वो प्रतिरोध का मान जो है आपका, मतलब कैसे लिखा होगा, कैसे हमको उसको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो इनमें ये अक्षर लिखे रहते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है। जैसे ये अक्षर लिखा होगा, अगर आर लिखा है तो उसका मतलब है 1 ओम। आर लिखा है उसका मतलब क्या है? 1 ओम। ये मल्टीप्लायर है। ये क्या है? मल्टीप्लायर। आर का मतलब 1 ओम का उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। के का मतलब क्या है? 10 पावर 3 यानी किलो ओम। किलो ओम यानी 10 पावर 3 ओम। जहाँ भी किलो शब्द लग जाता है वहाँ हमें 10 पावर 3 ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यम का मतलब मेगा। यम का मतलब क्या है? मेगा ओम। मेगा मतलब 10 पावर 6। 10 पावर 6 का मल्टीप्लाई वहाँ पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि जहाँ पर ये अक्षर लिखा हुआ है वहाँ हमको दशमलव पुटअप कर देना है। जहाँ पे ये अक्षर लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको हम दे रहे हैं। जैसे ये R22 लिखा है, आर की जगह पर हमने लगा दिया क्या? दशमलव लगा दिया। दशमलव 22 है, 2 इंटू 1। आर का मतलब 1 है, तो इंटू 1 वही चीज आएगी, तो 0.22 ओम हो जाएगा। ये क्लियर है? अब इसको देखते हैं। 2R2 यानी कि 2, आर की जगह पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 है, 2 लिख देंगे। और आर का मतलब 1 ओम है, मल्टीप्लायर के रूप में 1 ओम का गुणा करेंगे, यही चीज आ जाएगी। इसी तरह 3K7 है, तो के की जगह पर हमें पॉइंट लगाना है, तो 3.7। और के का मतलब क्या है? किलो। 3.7 इंटू 10 पावर 3, किलो का मतलब 10 पावर 3 ओम, ये चीज आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो 10 पावर 3 ओम, या इसी को हम क्या लिखेंगे? 3.7 किलो ओम। 3.7 किलो ओम। अब K17 है, मान K17 है, तो ये क्या हम लिखेंगे? 0.17 किलो।
इंटू 10⁻³ ओम। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 170, 170 ओम आ जाएगा, या इसी को हम 0.17 किलो ओम लिख सकते हैं, बराबर 170 ओम या 0.17 किलो ओम, ये चीज लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे ये लिखा है m2, m2 क्या मतलब है, m के स्थान पर हम पॉइंट लगा देंगे, 2 के स्थान पर 2 लिख गया। अब m है चूंकि, तो ये क्या हो जाएगा मेगा, यानी 10⁻6 ओम या 0.2 मेगा ओम, इसी को हम क्या लिखेंगे इक्वल टू 0.2 मेगा ओम, इस तरह से 0.2 मेगा ओम। इसके बाद ये आता है 1m5, 1m5 है जैसे, तो इसको क्या लिखेंगे 1m की जगह पॉइंट लगेगा 5, 1.5 इंटू 10⁻6 ओम, इसी को हम लिखेंगे 1.5 मेगा ओम। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा प्रत्यक्ष विधि द्वारा, कैसा है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्रतिरोध मान का अंकन किया जाता है कार्बन प्रतिरोधकों पर। ऐसे कार्बन प्रतिरोधकों पर जिनमें जो है जो 1/2/8 से लेकर 2/8 तक के प्रतिरोध होते हैं, उनमें हम जो है इस तरह से डायरेक्ट, क्या है डायरेक्ट मेथड है ये, तो इस पर डायरेक्ट ये अक्षरों तथा अंकों में ये वैल्यू लिखी होती है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, जहां पर ये अक्षर लिखे रहेंगे वहां हमको पॉइंट लगाना है, और इस अक्षर का मान क्या है, आर के लिए 1 ओम है, ये मल्टीप्लायर के रूप में यूज करेंगे। आर के लिए 1 ओम है 1 ओम, किलो के लिए 10⁻³ है, तो के के लिए 10⁻³ हो जाएगा, मेगा यानी m के लिए 10�6 हो जाएगा। ये सब आपके मल्टीप्लायर होते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल दिए गए, इन एग्जाम्पलों के आधार पर आप कोई भी जो ऐसा प्रतिरोध है उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, और जहां आपकी जैसी जरूरत हो सर्किट में वहां आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।